देखो, आज तो समंदर मछलियों से भर गया है। लेकिन आज सबत का दिन है, शिकार करना मना है। अल्लाह सब देख रहा है। ये वक्त हमारी नीयत का है। हमने चालाकी से मछली पकड़ी है। हमने कोई गुनाह नहीं किया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी कौम को सिर्फ एक गुनाह की वजह से ऐसी सज़ा मिले कि वो इंसान से बंदर बना दी जाए? ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकी वाक़या है जिसका ज़िक्र कुरान में किया गया है। ये कहानी है बनु इसराइल की एक ऐसी बस्ती की जो समंदर के किनारे आबाद थी। इन लोगों का पेशा मछली पकड़ना था। समंदर उनके लिए रिस्क का सबसे बड़ा ज़रिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें एक हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन मछली का शिकार नहीं करना। बस्ती के कुछ लोगों के दिल में लालच पैदा हो गया। उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने हफ्ते के दिन जाल बिछाने शुरू कर दिए और इतवार के दिन मछलियां निकाल लेते थे। वो समझते थे कि उन्होंने एक चालाकी कर ली है और वो सज़ा से बच जाएंगे। मगर अल्लाह के अज़ाब ने उनको आ पकड़ा और वो बंदर बन गए। हज़ारों साल पहले मशरिक़ वस्ता के एक साहिली इलाके में एक बस्ती आबाद थी। ये बस्ती समंदर के किनारे थी, जहाँ पानी की लहरें दिन रात साहिल से टकराती थीं और दूर दूर तक नीला समंदर फैला हुआ था। इसी बस्ती में बनी इसराइल की एक कौम रहती थी। इन लोगों की ज़िंदगी का ज़्यादातर दारोमदार समंदर पर था, क्योंकि उनका सबसे बड़ा पेशा मछली का शिकार था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मछेरे अपनी कश्तियों को पानी में उतारते और समंदर की तरफ रवाना हो जाते। उनके हाथों में जाल होते, आंखों में उम्मीद और दिल में ये यकीन कि आज भी समंदर उन्हें रिस्क देगा। वो घंटों समंदर में रहते और फिर शाम के वक्त अपनी कश्तियों में मछलियां भरकर वापस लौटते। उनकी ज़िंदगी बज़ाहिर पुरसुकून थी। घरों में रौनक थी, बाजार आबाद थे और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे। मगर इस बस्ती के लोगों पर अल्लाह की तरफ से एक ख़ास हुक्म था। अल्लाह ताला ने उनके लिए हफ्ते का दिन ख़ास तौर पर मुकर्रर किया था। इस दिन उन्हें हुक्म दिया गया था कि वो कोई दुनियावी काम ना करें, ख़ास तौर पर मछली का शिकार ना करें। ये दिन इबादत, आराम और अल्लाह की याद के लिए था। शुरू में लोग इस हुक्म पर अमल करते रहे। जब हफ्ता आता तो वो अपने जाल और कश्तियों को किनारे पर छोड़ देते और इबादत में मशगूल हो जाते। बस्ती के अंदर सुकून और खामोशी होती और लोग अपने घरों में अल्लाह की इबादत करते। लेकिन वक्त के साथ साथ आजमाइश शुरू होने वाली थी। एक अजीब बात होने लगी। हफ्ते के दिन जब लोगों को मछली पकड़ने से मना किया गया था, उसी दिन समंदर में मछलियां बहुत ज्यादा जाहिर होने लगीं। देखो, आज तो समंदर मछलियों से भर गया है। लेकिन आज सबत का दिन है, शिकार करना मना है। मछलियां पानी की सतह के करीब आ जाती। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे पूरा समंदर मछलियों से भर गया हो। वो इतनी ज्यादा होती कि अगर कोई चाहता तो आसानी से उन्हें पकड़ सकता था। लेकिन मसला ये था कि उसी दिन शिकार करना मना था। बाकी दिनों में जब लोगों को मछली पकड़ने की इजाज़त थी, उस वक्त मछलियां बहुत कम नजर आती। ये दरअसल एक आजमाइश थी। कुछ लोग इस आजमाइश में सब्र करते रहे। वो कहते थे कि अगर अल्लाह ने मना किया है तो इसमें यकीनन कोई हिकमत होगी। वो अपने घरों में रहते और अल्लाह की इबादत करते। लेकिन बस्ती के कुछ लोगों के दिलों में लालच पैदा होने लगा। उन्होंने सोचा कि अगर हम हफ्ते के दिन मछली ना पकड़ें तो हमारा नुकसान हो रहा है। अगर हम कोई चाल चल लें तो मछली भी पकड़ सकते हैं और गुनाह भी नहीं होगा। उन्होंने अपने दिलों में हिसाब लगाया कि अगर वो हफ्ते के दिन भी शिकार करें तो उनकी दौलत कई गुना बढ़ सकती है। फिर एक दिन कुछ लोगों ने एक चाल सोची। उन्होंने कहा, अगर हम हफ्ते के दिन मछली को बराह रास्त ना पकड़ें बल्कि कोई और तरीका इख्तियार करें तो शायद हम सज़ा से बच जाएं। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। आखिरकार उन्होंने एक मंसूबा बनाया। उन्होंने हफ्ते के दिन समंदर में जाल बिछाने शुरू कर दिए। जब मछलियां आकर उन जालों में फंस जाती तो वो उन्हें फौरन नहीं निकालते थे। वो इतवार के दिन आकर जाल उठाते और कहते कि हमने तो हफ्ते के दिन शिकार नहीं किया। बज़ाहिर वो समझते थे कि उन्होंने एक चालाकी कर ली है। वो कहते थे कि हमने तो हुक्म नहीं तोड़ा क्योंकि हमने हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ी। हमने तो गुनाह नहीं किया,
बल्कि चालाकी से मछलियां निकाली हैं। खुदा भी हमसे राजी है। लेकिन हकीकत में वो अल्लाह के हुक्म के साथ खेल रहे थे। बस्ती के अंदर इस मामले पर इख्तिलाफ पैदा हो गया। लोग 3 ग्रोहों में तकसीम हो गए। पहला ग्रोह वो था जो ये चाल चल रहा था और खुलम खुला अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा था। दूसरा ग्रोह वो था जो इन लोगों को रोकने की कोशिश करता था। वो उन्हें नसीहत करते और कहते कि अल्लाह के हुक्म के साथ धोखा ना करो। वो कहते थे, अल्लाह सब कुछ जानता है, तुम उसे धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह सब देख रहा है। ये वक्त हमारी नीयत का है। तीसरा ग्रोह वो था जो खामोश रहता था। वो ना गुनाह करते थे और ना ही गुनाह करने वालों को रोकते थे। वो कहते थे कि हमें इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वक्त गुजरता गया और नाफरमानी बढ़ती गई। वो लोग जो ये चाल चल रहे थे अब खुलेआम ऐसा करने लगे थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उन पर कोई अजाब नहीं आएगा, लेकिन वो ये भूल गए थे कि अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है। फिर एक दिन ऐसा आया जब अल्लाह का फैसला होने वाला था। वो लोग जो मुसलसल नाफरमानी कर रहे थे उनके लिए एक ऐसी सज़ा तैयार हो रही थी जिसे देखकर पूरी बस्ती खौफ से लरज़ उठने वाली थी। और यही वो लम्हा था जहाँ से तारीख़ का एक ऐसा वाक़या शुरू होने वाला था जिसे सुनकर इंसान हमेशा के लिए इबरत हासिल करता है। ये वाक़या कुरान में बयान हुआ है और इसका ताल्लुक़ बनु इसराइल की एक बस्ती से है। अल्लाह का फैसला करीब आ गया। वक्त गुजरता गया और बस्ती के वो लोग जो सब्त के दिन मछलियों के जाल बिछाते थे पहले से ज़्यादा बेखौफ हो गए। अब वो समझने लगे थे कि शायद उनकी चाल कामयाब हो गई है और उन पर कोई अजाब नहीं आएगा। मगर दूसरी तरफ बस्ती के वो नेक लोग जो उन्हें नसीहत करते थे दिन ब दिन ज़्यादा परेशान होने लगे। वो बार बार कहते थे, अल्लाह के हुक्म के साथ खेल मत करो, इसकी नाफरमानी का अंजाम बहुत सख्त होता है। लेकिन नाफरमान लोग उनकी बातों का मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे, अगर अजाब आना होता तो अब तक आ चुका होता। यही गुरूर और यही लापरवाही उनके अंजाम का सबब बनने वाली थी। बस्ती के अंदर माहौल बदलने लगा। कुछ लोग दिल ही दिल में खौफ महसूस करते थे, मगर जो लोग गुनाह में डूब चुके थे वो अपनी हरकतें जारी रखे हुए थे। नाफरमानी अपनी हद तक पहुंच गई। एक हफ्ता ऐसा आया जब नाफरमान लोग पहले से ज्यादा जाल बिछाने लगे। समुद्र में मछलियां बहुत ज्यादा आ रही थीं और उनके जाल भर भर कर मछलियों से भर जाते थे। वो खुशी से कहते थे कि देखो हमारी चाल कितनी कामयाब है, हम हफ्ते के दिन शिकार भी कर लेते हैं और कोई हमें रोक भी नहीं सकता। लेकिन नेक लोग उनकी हालत देखकर रोते थे। वो कहते थे, हम तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब से डरो। कुछ लोग ये सुनकर भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा, हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारेंगे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह का फैसला नाफिज होने वाला था। खौफनाक सुबह। एक रात बस्ती पर अजीब सी खामोशी छा गई। हवा रुक सी गई थी और माहौल में एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। नेक लोग अपने घरों में बैठे अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि उन्हें इस अजाब से बचा लिया जाए। अगली सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो बस्ती में एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर लोग खौफ से कांप उठे। जो लोग सब्त की नाफरमानी करते थे वो अपनी इंसानी शक्ल में नहीं रहे थे। अल्लाह के हुक्म से वो बंदर बन चुके थे। उनके चेहरे बंदरों जैसे हो गए थे, जिस्म भी बदल गया था और वो अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। वो एक दूसरे को पहचानते थे मगर बोल नहीं सकते थे। हमने अल्लाह के हुक्म को तोड़ा, यही हमारा अंजाम है। बस्ती के बाकी लोग ये मंजर देखकर खौफ से लरस गए। वो लोग जो पहले उन्हें नसीहत करते थे अब उन्हें देखकर रो रहे थे। कहा जाता है कि वो बंदर बने हुए लोग अपने रिश्तेदारों के पास आते और उनकी तरफ देखते जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इबरत का अंजाम। ये बंदर बने हुए लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे। कुछ दिनों के अंदर अंदर वो सब हलाक हो गए। इनकी ये हालत पूरी बस्ती के लिए एक इबरत बन गई। लोगों को समझ आ गया कि अल्लाह के हुक्म के साथ खेलना कितनी बड़ी गलती है। इस वाक़े के बाद बस्ती के लोग हमेशा के लिए डर गए। उन्होंने देख लिया था कि अल्लाह की नाफरमानी का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। ये वाक़या सिर्फ इस बस्ती के लिए नहीं था, बल्कि आने वाली तमाम नस्लों के लिए एक मिसाल बना दिया गया। अल्लाह ताला ने कुरान में इस वाक़े को बयान किया ताकि इंसान इससे सबक हासिल करे और अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी ना करे। डॉक्यूमेंट्री का इख्तितामी पैगाम। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जब इंसान अल्लाह के हुक्म को मामूली समझने लगता है और अपनी अक्ल से उसके अहकाम में चालाकी करने की कोशिश करता है तो वो दरअसल अपने अंजाम को खुद तबाही की तरफ ले जाता है। अल्लाह हर चीज़ को जानता है, इंसान इससे कुछ भी नहीं छुपा सकता।
इसीलिए जो लोग अल्लाह के अहकाम पर सब्र करते हैं और नाफरमानी से बचते हैं वही कामयाब होते हैं, और जो लोग गुरूर और लालच में आकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनका अंजाम हमेशा इबरतनाक होता है।